प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर हरिभजन प्रियदर्शी, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मलोट, आज आप सभी के समक्ष एक नए विषय के साथ उपस्थित हुआ हूं और वह विषय है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता याचना। प्यारे विद्यार्थियों, याचना जयशंकर प्रसाद की उत्कृष्ट रचनाओं में से एक है और जयशंकर प्रसाद हिंदी के मूर्धन्य उच्च कोटि के विद्वान हुए हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई कविताएं आंसू, झरना, लहर अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनके द्वारा लिखा गया महाकाव्य कामायनी विश्व प्रसिद्ध प्रबंध काव्य माना गया है। तो आज हम छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई कविता याचना को सविस्तार पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, याचना जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मांगना। यहाँ पर परमात्मा से एक व्यक्ति द्वारा, विशेष द्वारा कुछ मांगा जाता है। तो याचना में आशावादी रहने के लिए प्रेरित किया हमें जयशंकर प्रसाद जी ने। तो प्यारे बच्चों, चलो हम पढ़ते हैं याचना। लेकिन उससे पहले ये देखिए, आपके समक्ष जयशंकर प्रसाद जी उपस्थित हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 में हुआ। मृत्यु 15 नवंबर 1937 में हुआ। प्यारे बच्चों, इससे पहले जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता सच्ची मित्रता, जो हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित है, उसको हमने पढ़ा था। तब जयशंकर प्रसाद जी के जीवनी के बारे में सविस्तार चर्चा की थी। इसलिए पिछले लेक्चर के दौरान हम जीवनी पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आपको उनकी जीवनी के सविस्तार बारे नहीं बताएंगे। हम केवल संक्षिप्त चर्चा करते हुए अपनी कविता के ऊपर आएंगे। तो इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं, आकाशदीप इनके कहानी का नाम है, तितली कंकाल उपन्यास का नाम है। मुंशी अपना जयशंकर प्रसाद जी ने जीवन में ना केवल कहानियां और उपन्यास ही लिखे, कविताएं, अनुवाद कार्य आदि करके अपनी सेवाएं हिंदी जगत में प्रदान की हैं। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ते हैं पाठ परिचय याचना का मूल भाव क्या है। तो चलो बच्चों, चलते हैं और इसका पाठ परिचय देखते हैं। प्यारे बच्चों, इस कविता में कवि का आशावादी दृष्टिकोण दृष्टिगोचर होता है। मतलब इस कविता में कवि ने जीवन में हमेशा आशावान रहने के लिए प्रेरित किया। और कहा भी जाता है प्यारे बच्चों कि जीवे आशा मरे निराशा। इसलिए जीवन में निराश कभी नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है और आपको नसीहत भी है। कवि इस कविता के माध्यम से हमेशा ये प्रेरणा देता है कि जीवन में हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। और मैं भी आपको यही कह रहा हूं, जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में ईश्वर के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। आमतौर पर प्यारे बच्चों, क्या होता है कि जब व्यक्ति विशेष मुसीबत में आता है तो परमात्मा की ओर झुकता है, अन्यथा सुख में तो व्यक्ति परमात्मा को भूल जाता है। सुख दुख में सुमिरन सब करे, सुख में न सुमरे कोई। कहा भी जाता है, विद्वानों ने कहा है, हमारे कवियों ने, हमें हर समय उस परमात्मा के प्रति निष्ठावान होना चाहिए, आस्था रखनी चाहिए
जीवन रूपी राह में चाहे फूल बिछे हों या कांटे, अर्थात सुख दुख धूप छांव में ईश्वरीय प्रेम कभी विस्मृत नहीं होना चाहिए। उस परमपिता परमात्मा को कभी नहीं बोलना चाहिए। हमें दुख में सुमिरन तो करना, सुख में भी उस परमात्मा का शुक्रिया और धन्यवाद अदा करना चाहिए प्यारे बच्चों, कि उसका लाख लाख शुक्रिया जिन्होंने मुझे ऐसा सुखमय जीवन प्रदान किया है। प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ते हैं याचना कविता और इसका उच्चारण करते हैं। जब प्रलय का हो समय, ज्वालामुखी निज मुख खोल दे। जब प्रलय का हो समय, ज्वालामुखी निज मुख खोल दे। सागर उमड़ता आ रहा हो, सागर उमड़ता आ रहा हो, शक्ति साहस बोल दे, शक्ति साहस बोल दे। ग्रहगण सभी हों केंद्र चित, लड़कर परस्पर भग्न हों। ग्रहगण सभी हों केंद्र चित, लड़कर परस्पर भग्न हों। इस समय भी हम ही प्रभु तब पद पद में लग्न हों। इस समय भी हे प्रभु तब पद पद में लग्न हों। प्यारे बच्चों, जो कठिन शब्द आए हैं उनके अर्थ को हम देखते हैं। ग्रहगण मतलब नक्षत्र होते हैं हमारे जितने भी हैं, और केंद्र चित का मतलब होता है स्थान से हटे। हमारे जो ग्रह हैं और उनके जो गण हैं वो अपने स्थान को जब छोड़ दें तो उसे कहते हैं केंद्र में इकट्ठा हो जाना। हम सभी को पता है कि अपनी परिधि में सभी ग्रह चलते रहते हैं। इस समय भी हे प्रभु और आपस में लड़कर टूट गए, ऐसा इसकी व्याख्या देखें बेटे। तो परस्पर एक दूसरे से भग्न छूटना बेटा। पद पदम पद, पदम मतलब होता है कमल, पद का मतलब होता है चरण, तो कमल रूपी चरण कहेंगे। चलो आप व्याख्या करते हैं। कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, जब महाविनाश का समय, भयंकर चारों तरफ हाहाकार मचाओ और उसमें अपना योगदान ज्वालामुखी भी डाल रहा हो, उसने अपना मुंह खोल दिया हो और उसमें से लाल रंग का लावा निकल रहा हो और जिस तरफ भी वो लावा जा रहा हो उस तरफ विनाश मचाता। यही नहीं, उस महाविनाश में अपनी आहुति देने के लिए सागर भी उमड़ता आ रहा हो और जिधर से जाए उधर विनाश ही विनाश, प्रलय प्रलय मचा रहा। इन अवस्थाओं में मेरी जो हिम्मत है, शक्ति है, वो कमजोर हो गई हो और शक्तियां हमारी साथ देना छोड़ गई हो, फिर क्या होगा? आगे कभी कह रहा है, ग्रह गण सभी हों केंद्र चित, जितने भी ग्रह हैं वो अपनी परिधि को छोड़कर सब इकट्ठे हो जाएं। अब सभी जब अपनी परिधि में घूम रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई किसी से नहीं टकराता, लेकिन जब केंद्र चित हो जाएंगे, अपने स्थान से हट जाएंगे, तो क्या होगा? एक दूसरे से टकराएंगे और ऊपर से नीचे गिरेंगे, तो क्या होगा? विनाश ही होगा, महाविनाश होगा। इस समय भी हे प्रभु इतने महाविनाश में मेरा जो मन है आपके चरणों से भटके नहीं, बल्कि
आपके कमल रूपी चरणों में ही सदैव लगा रहे, भटके, ऐसा मानना है जयशंकर प्रसाद जी का। चलो हम आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, अगले पद को देखते हैं। जब शैल के सब श्रृंग विद्युत वृंद के आघात से हो गिर रहे भीषण मचाते विश्व में व्याघात से, जब गिर रहे हों प्रलय घन अवकाशगत आकाश में, तब भी प्रभु ये मन खिंचे तब प्रेम धारा पास में, तब भी प्रभु ये मन खिंचे तब प्रेम धारा पास में। प्रसाद जी कहते हैं कि शैल का मतलब होता है बेटा पर्वत, और श्रृंग का मतलब होता है चोटी, चोटियां। विद्युत का मतलब होता है बेटा बिजली, वृंद का मतलब होता है समूह, तो बन गया बिजली का समूह। व्याघात होता है बेटा विघ्न या प्रहार, व्याघात क्या होता है, विघ्न या प्रहार। आगे है अवकाश का मतलब होता है बेटा खाली, आकाश का मतलब होता है आसमान। खिंचना मतलब उसकी तरफ चले जाना। प्रेम धारा पास का मतलब है भगवान के प्रेम के बंधन में बंधे रहना। तो प्यारे बच्चों, इसकी व्याख्या हम करते हैं और समझते हैं। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि जब पर्वत की चोटियों के ऊपर बिजली का समूह गिरे और चोटियां चकनाचूर हो जाए और टूटते समय वह भीषण बहुत ज्यादा शोर मचाएं, विश्व में व्याघात, चारों तरफ विश्व में ऐसा प्रहार हो। इतना ही नहीं, जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं जब घिर रहा हो प्रलय घन, घन का मतलब होता है बादल, प्रलय मतलब विनाशकारी। कहते जब प्रलय विनाशकारी बादल घिर रहे हों, कहां, अवकाश, खाली आकाश में, उस आसमान में खाली स्थान जो वहां सब काले घने बादल गिर जाएं, तो क्या होगा प्रभु? बच्चों, भयंकर महाविनाश होगा। कहते हैं इस अवस्था में भी प्रभु मेरा मन इधर उधर भटके ना, आपके प्रेम के बंधन में बंधा रहे और आपके चरणों में ही लगा रहे। ऐसा जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं। सभी को जयशंकर प्रसाद जी ने प्रेरित किया है, प्रेरणा दी है कि परमात्मा के प्रति जितना मर्जी अथाह मुसीबत संकट आ जाए, कभी उसके ऊपर अविश्वास मत करना, क्योंकि विश्वास का एक ही मात्र है जिस पर हम कर सकते हैं आंख मूंद कर, वह है परम पिता परमात्मा। और इस संसार में कोई नहीं है प्यारे बच्चों जिस पर हम विश्वास कर सकते। तो इसलिए हम सभी को परम पिता परमात्मा पर विश्वास करना चाहिए, तभी वो कहते हैं आपके प्रेम के बंधन में बंधा रहे, इधर उधर भटके ना। जब छोड़ कर प्रेमी तथा सन्मित्र सब संसार में, जब छोड़ कर प्रेमी तथा सन्मित्र सब संसार में,
इस घाव पर छिड़के नमक हो दुख बड़ा आकार में, करुणानिधि हो दुख सागर में कि हम आनंद में, मन मधुप हो विश्वस्त प्रमुदित तब चरण अरविंद में, जब छोड़कर प्रेमी तथा सन्मित्र सब संसार में। कठिन शब्दों के अर्थ को देखते हैं प्यारे बच्चों। सर्वप्रथम सन्मित्र का मतलब होता है सुमित्र, अच्छे मित्र। आकार का मतलब यहां लिया गया प्यारे बच्चों रूप धारण करके। करुणा निधि का मतलब है, अर्थ है हे करुणा के भंडार। परमात्मा करुणा के भंडार हैं। पक्षपात कहाँ करता है, सभी पर दया करता है। मधुप भौरा, मन बड़ा चंचल होता है भौरे की तरह, कभी वहां फूलों पर बैठ गया, कभी और अन्य फूलों पर जाकर बैठ जाता है। प्रमुदित, प्रसन्न होना। तो ये थे कठिन शब्दों के अर्थ। अब हम देखते हैं व्याख्या। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, जब सभी मेरे अच्छे मित्र, दोस्त, रिश्तेदार इस संसार में मुझे छोड़कर चले जाएं। और ये कब छोड़ते हैं सभी प्यारे बच्चों? जब आपके ऊपर संकट का बादल हो, आप मुसीबत में हो, आप दुख में, तब ये सभी छोड़ते हैं, उसके पहले कोई नहीं छोड़ता। जब तक आपके गांठ में पैसा है, मतलब आपके पास पैसा, आप धनवान हैं, ये सभी खूब निभाते हैं, उसके बाद कोई नहीं निभाता प्यारे बच्चों। इस घाव पर छिड़के नमक हो दुख बड़ा आकार में। और ये सभी प्रेमी, दोस्त, मित्र जो स्नेही हैं, हमें स्नेह करते थे, वो मेरे दुख पर और नमक छिड़के। नमक छिड़कना, घाव को अधिक बढ़ाना, तकलीफ को अधिक बढ़ाना। एक तो आप दुख में है, ऊपर से आपके दुख को और बढ़ा दें। कौन? प्रेमी, मित्र, स्नेही, अच्छे मित्र जो भी है। और कहते बहुत सारा बड़ा दुख भी अपना आकार रूप धारण कर लिया। करुणा निधि, हे करुणा के सागर, हो दुख सागर में, चाहे सागर की भांति मेरा दुख विशाल हो। यहाँ दुख सागर में मतलब अर्थ है प्यारे बच्चों, सागर विशाल है तो मेरा दुख भी छोटा ना, बहुत बड़ा विशाल। या मैं आनंद में हूं, या मैं आनंद का समय हो मेरे पास, मैं बड़ा ही खुश हूं, प्रसन्न चित्त हूं, सुखी जीवन व्यतीत कर रहा हूं। इन दोनों अवस्था में, जब मेरे पास सागर जैसा बहुत विशाल दुख हो या हम आनंद हो। देखो बेटा, दुख और सुख जीवन है। तो वही जयशंकर प्रसाद जी समझाना चाहते हैं कि चाहे सागर जैसा विशाल मेरा दुख हो या मैं बहुत सुखी हूं, और तब भी मेरे इस भंवरे रूपी मन को ना, मन क्या भंवरे की भांति, तो ये कहते हैं भंवरे रूपी मन जो भटकता रहता है, उसको जाने नहीं देना। खुशी खुशी, प्रमुदित, प्रसन्न होकर, मैं तो जाने नहीं दूंगा अपने मन को, आपके चरणों में ही लगा रहेगा। क्या? मेरा मन कभी भी नहीं भटकेगा। और यही हम सभी को कह रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी कि परमात्मा के प्रति आस्थावान रहो, निष्ठावान रहो। प्रस्तुत पद्यांश किस कविता से लिया गया है? तो प्रस्तुत पद्यांश प्यारे बच्चों कहां से लिया गया है? बताओ सभी बच्चे। हमने व्याख्या कर ली है और आपको उत्तर बताना चाहिए। झरना, लहर, याचना, कामायनी, इनकी चारों रचनाएं हैं और उनमें से कहां से ली गई है? तो हम क्या पढ़ रहे हैं? याचना। तो कहां से ली गई है? उत्तर होगा गा, याचना। प्रस्तुत कविता किस कवि के द्वारा लिखी गई है? कितनी बार नाम लिया हमने? आपको वैसे फटाफट बोल देना चाहिए, किसकी लिखी है भाई? जयशंकर
प्रसाद जी की। तो उत्तर हमारा क्या आएगा प्यारे बच्चों? जयशंकर प्रसाद, ना कि मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंद पंत, ना ही निराला। उत्तर का जयशंकर प्रसाद। प्रस्तुत पद्यांश में कवि किसके उमड़ने की बात कर रहा है? सागर ही उमड़ता था ना, तो हमारा उत्तर ना नदी होगा, ना तालाब होगा, बल्कि ना ही कुआं होगा। तो कवि के अनुसार सागर उमड़ता था। प्रस्तुत पद्यांश में कवि किसके उमड़ने की बात करता है? तो उमड़ने की किसकी बात है प्यारे बच्चों? वो है सागर। चलो हम आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। अंतिम ये पद है जयशंकर प्रसाद जी का, और हम इसको पढ़ते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं, आपको समझाते भी। हम हों सुमन की सेज पर या कंटकों की बाढ़ में, हम हों सुमन की सेज पर या कंटकों की बाढ़ में, पर प्राण धन तुम छिपे रहना, पर प्राण धन तू छिपे रहना इस हृदय की आड़ में, पर प्राण धन तुम छिपे रहना इस हृदय की आड़ में। हम हों कहीं इस लोक में, उस लोक भूलोक में, हम हों कहीं इस लोक में, उस लोक में भूलोक में, तब प्रेम पथ में ही चले, तब प्रेम पथ में ही चले हे नाथ तब आलोक में, तब प्रेम पथ में ही चले हे नाथ आलोक में। व्याख्या करते हैं प्यारे बच्चों। प्राणधन का मतलब हुआ स्वामी। प्राणधन का मतलब क्या हुआ? स्वामी। प्रस्तुत कवि इस पंक्तियों की व्याख्या करते हैं और समझते हैं, फिर अर्थ आपको पता लग गया। केवल एक ही कठिन शब्द था प्यारे बच्चों। हम हो सुमन की सेज पर। कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, हे परमपिता परमात्मा, चाहे मैं सुमन की सेज पर हूं। सुमन की सेज का मतलब हुआ प्यारे बच्चों, हमारे जीवन में, मेरे जीवन में खुशियां ही खुशियां, या कंटकों की बाढ़ में। अब यहाँ कंटक, कांटा, कांटा क्या है? दुख का प्रतीक है प्यारे बच्चों, याद रखना। चाहे मेरी जिंदगी में अथाह दुख, दोनों बात, चाहे मेरे जीवन में सुख हो या कंटकों की बाढ़ या बहुत अधिक दुख हो, पर हे प्राणधन, हे मेरे स्वामी, हे मेरे परमपिता परमात्मा, तुम छिपे रहना है। तुमने कहाँ रहना है? इस हृदय की आड़ में, ओट में, पीछे रहना है। मतलब तब भी सुख और दुख में सदा मेरे साथ रहना है, ऐसा चाहते हैं जयशंकर प्रसाद जी। और ऐसा ही मैं भी चाहता हूँ हे परमपिता परमात्मा, चाहे जितना मुझे दुखों का पहाड़ टूटे या सुखों का, तेरा साथ कभी ना छूटे। हम हों कहीं इस लोक में, उस लोक में भूलोक में। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, हे प्रभु, चाहे मैं इस लोक में हूं, उस लोक मतलब परलोक प्यारे बच्चों, या भूलोक, या मैं धरती लोक पर हूं। लोक कोई भी हो, आप मेरे साथ। लोक कोई भी हो, आप मेरे साथ हो, ऐसा जयशंकर प्रसाद जी चाहते। तभी तो कहते हैं,
तब प्रेम पथ में ही चलें। किसी भी लोक में मैं रहूं, लेकिन मैं प्रेम के पथ पर ही चलूं। और प्रेम के पथ पर कब चलूंगा? हे नाथ तब आलोक में। आलोक का मतलब होता है प्यारे बच्चों ऐसे प्रकाश, लेकिन यहां पर कहेंगे आपके दिखाए हुए प्रेम मार्ग पर ही मैं चलूं, प्रेम मार्ग से कभी भी ना हटूं, ऐसा उनका मानना है जयशंकर प्रसाद जी का। तो प्यारे बच्चों, कितने अच्छे हैं, हमेशा प्रेम 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 और इस परम पिता परमात्मा के प्रति आस्थावान रहने के लिए हम सभी को प्रेरित किया जयशंकर प्रसाद जी ने। अब एक प्रश्न भी बनता है, फिर हम करते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में उस लोक यहां आया था ना, उस लोक से कवि का क्या अभिप्राय है? लोक 6 होते हैं बेटा, तो उस लोक से कवि का ना तो स्वर्गलोक है, ना यमलोक है, ना ही भूलोक है, तो फिर क्या बचा? गा। गा का मतलब हुआ परलोक। तो हमारा उत्तर भी क्या होगा प्यारे बच्चों? परलोक। और इसमें कोई विशेष प्रश्न नहीं बनते, इतना पूछा जा सकता है सुमन का क्या अर्थ है? तो सुमन का अर्थ है बेटे सभी जानते हैं, फूल, सेज, सैया, कंटकों कांटों की बाढ़, प्राणधन बता दिया स्वामी, आड़ का मतलब हृदय की आड़ मतलब ओट, सहारा प्यारे बच्चों, आड़ का मतलब ओट या सहारा, इस लोक मतलब इस लोक में, उस लोक मतलब परलोक, भूलोक मतलब धरती लोक जिसे हम पाताल कहते हैं। ये सभी शब्द थे जो मैंने महसूस किया कि आपको बताता चलूं, ताकि आपको अच्छी तरह से व्याख्या समझ आ सके और आप सभी कर सकें इसको। तो शायद यही हम विराम देंगे आज, और समस्त व्याख्या पूरी होती है। मुझे उम्मीद है कि आज जो मैंने आपको जयशंकर प्रसाद की कविता याचना करवाई वो अच्छी तरह समझ आ गई। याचना से संबंधित कठिन शब्द अर्थ भी करवाए गए आपको। अपनी नोटबुक रखा करो प्यारे बच्चों, जिस पर आप नोट कर लें, क्योंकि जब तक आपको शब्दों के अर्थ नहीं पता होंगे आप व्याख्या और प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकते। तो सभी की सभी व्याख्या आपको समझ आ गई होगी, प्रश्न भी समझ में आ गए होंगे, साथ ही आपको व्याख्या के साथ साथ कठिन शब्द बताए वो भी समझ आ गया होगा। तो समस्त पाठ का मैं कहूंगा आप पूरी तरह आत्मसात कर लिया, और इसके साथ ही मैं विराम देता हूं। आप सभी से उम्मीद करता हूं कि जयशंकर प्रसाद जी के दिखाए हुए मार्ग पर चलोगे और अपने जीवन को सफल करोगे। क्योंकि देखो बेटा, जीवन सुख दुख है, कभी सुख आया उसे मैं कहता हूं सवेरा होना, और जब दुख आया मैं उसे अक्सर कहता हूं काली रात आ जाना। तो ये चलता रहता है, लेकिन परमात्मा तो परमात्मा है, उसके ऊपर हमें आस्था रखनी चाहिए, अपना विश्वास नहीं हटने देना चाहिए, और निष्ठा से उसकी भक्ति में लगे रहना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लगेंगे ऐसे, सुख और दुख में सुमिरन करेंगे, और हम फिर मिलेंगे आपको नए टॉपिक के साथ, नए विषय वस्तु के साथ। आज यही विराम देता हूं। आप सभी का हार्दिक हार्दिक धन्यवाद।